अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ सामिन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी की हर परेशानी को, हर मुसीबत को ख़त्म फरमाए। आमीन सो आमीन। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामिन, अल्लाह पाक आप पर अपने रहम व करम नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रहम करम से, अपने फजलो करम से आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आप सबको हर अपने अलावा सबकी मोहताजियों से दूर रखे। अल्लाह पाक हमेशा आप सबको अपने हाथ पैर सलामत रखे। आमीन। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आपसे यही गुजारिश है कि जब भी कोई वजीफ़ा करा करें तो बड़े यकीन के साथ करा करें। हमारे अमाल का दारोमदार यकीन पर होता है। अगर हम यकीन नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी अमल यकीन की या काबिल कबूल नहीं होगा, और जब तक हम कोई भी वजीफ़ा करेंगे और उस पर यकीन नहीं होगा तो वह वजीफ़ा कभी भी हमें फ़ायदा नहीं देगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास से आते हैं और डॉक्टर हमसे कहता है आपको ये बीमारी है, आपने इस दवाई को खाना है, तो हम उस दवाई पे यकीन कर लेते हैं कि ये दवाई हम खाएंगे तो हम ठीक होंगे। अगर ये दवाई हम नहीं खाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। इसी तरह से वज़ाइफ़ का भी यही है। अगर हम कोई वज़ाइफ़ कर रहे हैं तो वो वज़ाइफ़ भी हमारे लिए एक गोली का काम करती है। अगर हम वो वज़ाइफ़ कर रहे हैं, रोज़ाना पाबंदी से बिला नाक़ा उन वज़ाइफ़ों को हम कर रहे हैं, तो हमें ये दिल में यकीन करना चाहिए कि इन वज़ाइफ़ से हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन वज़ाइफ़ से ज़रूर फ़ायदा देगा। तो वो वज़ाइफ़ हमारे काम आएगा, उससे हमें फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और अगर हम ये सोच के बैठ जाएँ कि इन वज़ाइफ़ से हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, इनसे हमें कुछ भी नहीं होगा, हम वज़ाइफ़ कर के थक चुके हैं लेकिन हमारी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ और आपको डॉक्टर कह दे कि आपका फ़ौरन इलाज होना बहुत ज़रूरी है, आपका ऑपरेशन ज़रूरी है, ये दवाई आप इस्तेमाल करें, और आपको लगे कि ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि अगर आप ये दवाई नहीं खाएँगे तो आप सही नहीं होंगे, आप मौत के मुँह तक भी जा सकते हैं। तो हम कहीं से भी पैसे करके वो दवाइयाँ खाते हैं और बिला नागा उन्हें वक़्त पे अदा करते हैं और उनके खुराकों को मुकम्मल भी करते हैं। तो इसी तरह से हमने वजीफ़े को भी यकीन के साथ करना है और आराम से सब्र के साथ करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे का सब्र देखता है और हर वजीफ़ा काम ज़रूर करता है। और वजीफ़ों से आपकी ज़िंदगी के पूरे दिन की ना जाने कितनी बलाएँ हैं जो अल्लाह टाल देता है, और उस वजीफ़े का आपको फ़ायदा बहुत जल्द अल्लाह करता है। लेकिन अल्लाह अपने बंदे का सब्र और उसका यकीन भी देखता है। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें, और मेरी वीडियो को अपने ज़्यादा से फ्रेंड के साथ शेयर करें। जज़ाकिल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके लिए 7 लौंग का बहुत आज़मूदा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े को आपने लगातार 7 दिन तक करना है और यकीन के साथ करना है, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग ने, बहुत करीब ही मेरे अपने जानने वाले एक भाई का वाक़या है, उन्होंने इस वजीफ़े को करा था। इस वजीफ़े को करने की बदौलत से अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। आज वो करोड़ों के मालिक हैं। उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह पाक ने बरकत ही बरकत दे दी। उनके कारोबार में अल्लाह ने बरकत दी थी। अल्लाह ने उनको लखोपति बना दिया। वो बहुत गरीब थे, गुर्बत में मुब्तला थे। उनके अजीज रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और वो अपने घर से बेघर हो गए थे। वो इतने गरीब, इतने गुर्बत में आ गए थे कि किराए का घर की किराया तक देने के नहीं थे। उनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जब उन्हें इस वजीफ़े का पता लगा तो उन्होंने इस वजीफ़े को करा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी काया पलट दी। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने भी यकीन के साथ इस अमल को करना है। आपने सबसे पहले लौंग के 7 डाले लेने हैं। उससे पहले आपने बावज़ू होना है, वज़ू का एहतमाम करना है, नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। नमाज की पाबंदियों से आधे मसले हल हो जाते हैं। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने 7 लौंग के डाले ले लेने हैं। आपने एक पाक साफ जगह पर बैठना है बावज़ू होके, और वहाँ पे जहाँ आप किसी से बात ना कर सकें, बिल्कुल खामोशी में आपने बैठना है। सबसे पहले आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी अदा करना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आपने 1 लौंग का दाना लेना है। आपने उस पर 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। उसी के साथ आपने 300 मरतबा अल्लाह पाक के सिफाती नाम, अल्लाह पाक के सिफाती नाम की बहुत बरकत है,
اور ان سے اللہ پاک نے ہمیں بہت فائدہ حاصل کیا ہوا ہے۔ بہت چھوٹے نام ہیں لیکن ان کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے 300 مرتبہ اللہ پاک کے صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے لگاتار 7 دن تک کرنا ہے۔ پہلے ایک لونگ کے دانے پہ کرنا ہے اور اس کو علیحدہ رکھ لینا ہے، پھر دوسرے دن دوسرے لونگ کے دانے پہ کرنا ہے۔ یہی عمل آپ نے 7 مرتبہ 7 دن تک کرنا ہے۔ 7 دن تک لگاتار ایک ایک لونگ کے دانے کو لینا ہے اور انہی لونگ کے دانوں کے ساتھ ان کو شمار کر دینا ہے، اور جب آپ کا شمار مکمل ہو جائے 7 لونگ کا 7 دن کا، تو آپ نے ایک سفید کپڑا لے لینا ہے اور اس کی ایک پوٹلی بنا لینی ہے چھوٹی سی۔ اس پوٹلی کو یا تو اپنی الماری میں یا تو اپنی کچن میں آپ نے رکھ دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کی زندگیوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے معاوضے آنے شروع ہوں گے۔ یہی میں آپ سے کہوں گی کہ یقین کے ساتھ آپ نے 7 دن کا اس عمل کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ آپ نے 7 دن کے مکمل کرنے کی فکر نہیں کرنی، آپ نے یقین کرنا ہے کہ ان عمل سے مجھے فائدہ ہوگا، میں لاکھوں پتی کروڑ پتی بن گا، میری زندگی سے غربت ختم ہو جائے گی، محتاجگی ختم ہو جائے گی دنیا والوں کی۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ دے گا۔ آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے پورا، یقین آپ کو اپنا پختہ یقین رکھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی اور آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔